विस्तार से देखते हैं। झारखंड के विधायकों से सीएम बघेल ने आज मुलाकात की। दरअसल रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और वहां पर विधायकों से वो मिले। करीब 1 घंटे तक विधायकों से चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम निवास के लिए रवाना हो गए सीएम बघेल। तो मेफेयर रिजॉर्ट में झारखंड के ये सभी विधायक ठहरे हुए हैं यहाँ पर। तो विधायकों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उसके बाद उनकी वापसी भी हो गई है। तो मेफेयर रिजॉर्ट में आज दिन भर हलचल रही यहाँ पर, और शाम को हलचल उस वक्त तेज हो गई जब वहां पर विधायक पहुंचे झारखंड के। तो करीब 1 घंटे तक विधायकों से चर्चा भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की। तो इस वक्त की तस्वीरें जब रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंची बस में विधायकों को लेकर वो रिजॉर्ट पहुंची बस। तो मेफेयर रिजॉर्ट में झारखंड के विधायक ठहरे हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कुछ समझाइश इधर से दी गई, कुछ बातें उधर से हुई, और उसके बाद फिर वापसी यहां पर मुख्यमंत्री की हो गई है अब सीएम निवास पर। तो मेफेयर रिजॉर्ट में सीएम भूपेश बघेल ने यह मुलाकात की। तो अहम दिन आज रहा झारखंड की सियासत से जुड़ा हुआ, और जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में भी हलचल इसको लेकर तेज रही, क्योंकि रांची से रवानगी हुई, रायपुर में ठिकाना हुआ, रायपुर में पहुंचे और उसके बाद मेफेयर रिजॉर्ट का रुख जब किया तो हलचल जाहिर है कि कई घंटे तक यहां पर तेज बनी रही, सियासी हलचल। तो इसको लेकर पूरे देश की नजरें भी इस पर टिकी हुई थी। वैभव शुपांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कुछ निकल कर सामने आया? बात क्या हुई ये तो पता नहीं है, लेकिन डिनर साथ में हुई है ये जरूर खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तकरीबन 1 घंटे तक विधायकों के साथ रहे। उन्होंने जो है उनसे बातचीत की, वहाँ की परिस्थितियों की जानकारी ली, और फिर छत्तीसगढ़ में उनके लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है, उससे वो कितने संतुष्ट हैं और किस तरह से जो है इस संकट को टालना है, कैसे इससे निपटना है, इस पर भी जाहिर तौर पर चर्चा हुई है। लेकिन रणनीति क्या होगी आगे की, इसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी छत्तीसगढ़ की जो है सुरक्षा व्यवस्था के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार के इशारों के साथ एक तरीके से झारखंड के विधायक इस रिसोर्ट में कैद रहेंगे, और वहाँ वो तभी किसी से मिलजुल सकते हैं जब यहाँ से कोई अनुमति होगी। तो जिम्मेदारी जो है छत्तीसगढ़ सरकार की है और यहाँ की कांग्रेस पार्टी की है कि वो कैसे इस संकट को टाले और झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वो बनी रहे। बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार बनी रहे। आज दिन भर हलचल यहाँ पर बहुत तेज रही वैभव। दिन भर कहा जा सकता है कि झारखंड की जो सियासत थी उसका असर यहाँ पर दिखा, जिस तरीके से हलचल यहाँ पर रही दिन भर, और कई तस्वीरों से आप रूबरू हुए। एक बार सिलसिलेवार तरीके से अगर दर्शकों की जानकारी के लिहाज से कि क्या हुआ, रायपुर एयरपोर्ट पर कैसे हलचल बढ़ी और कैसे मेफेयर रिजॉर्ट में अचानक से हलचल बढ़ी थी, क्या देखा आपने अपनी नजरों से? देखिए, सुबह के वक्त में रांची में हलचल तेज हुई थी। मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई और उसके बाद से ऐसी चर्चा शुरू हुई कि छत्तीसगढ़ में विधायकों को भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे फिर तैयारियां शुरू हुई। मेफेयर रिसॉर्ट में जो है रूम बुक किए गए और यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई, और फिर उसी दौरान दोपहर बाद से यानी तकरीबन 1 बजे के बाद से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो तभी अंदर जा सकते थे जब उनको किसी की तरफ से अनुमति होती। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई थी, और फिर यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी उन नेताओं को भी ये कह दिया गया था कि सारी व्यवस्थाओं को देखना है, यानी कि गिरीश देवांगन, सन्नी अग्रवाल, रामगोपाल अग्रवाल, इनके पास वो जिम्मेदारी। और फिर शाम होते होते यानी कि 4 बजे के आसपास एयरपोर्ट पे एक तरीके से पूरा माहौल बनना शुरू हुआ। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा शुरू हुआ, पुलिस की अतिरिक्त बल वहाँ पे तैनात कर दी गई, और कुछ जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुँचने लगे। और 5:30 बजे जैसे ही विधायक झारखंड के जो है यहाँ पे पहुंचे, फ्लाइट लैंड की, और फिर बसों उसके बाद फिर हलचल जो बनी रही वो देर रात तक देखने को भी मिली। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।